आ, 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 संगम युग में प्यारे बाबा, संगम युग में प्यारे बाबा, हमें आपसे बेहद प्यार मिला, मिला हमें आपसे बेहद प्यार मिला। संगम युग में प्यारे बाबा, संगम युग में प्यारे बाबा, हमें आपसे बेहद प्यार मिला, मिला हमें आपसे बेहद प्यार मिला। हमें आप मिले अब क्या चाहिए, हमें आप मिले अब क्या चाहिए, हमें आप में सब संसार मिला, हमें आपसे बेहद प्यार मिला, मिला हमें आपसे बेहद प्यार मिला। शांति। आज 2/11/2020 में बाबा डी में विशेष रूप से हम बच्चों को अटेंशन दिलाए कि हम अभी कलयुग से निकलकर संगम युग पर आए हैं और संगम युग में सब कुछ बाबा हम बच्चों के लिए परिवर्तन कर रहे हैं। सब कुछ माना सब कुछ, हमारे संस्कार, हमारे व्यवहार, सब कुछ को बाबा बदल रहे हैं। बाबा कहते हैं कि जब सब कुछ बाबा बदल रहे हैं तो मुझे खुद भी पुरुषार्थ करके अपने जीवन में परिवर्तन लाना है। और बाबा ने आज कहा कि विशेष रूप से संगम युग में बाबा ने जो हम बच्चों को लॉटरी दी है कि जो बच्चे जितना ऊंच पद पाना चाहे पा सकते हैं, तो मुझे ऊंच पद भी पाना है। प्लस बाबा ने आज ये भी कहा कि कभी-कभी चलते-चलते किसी-किसी बच्चों के मुख से ऐसा भी निकलता है कि मैंने बाबा के यज्ञ में क्या दिया, कितना दिया, कैसा दिया, वर्णन बहुत करते हैं। तो बाबा ने आज हम बच्चों को बताए कि भक्ति मार्ग में भी कहा जाता है कि जब कोई भी चीज़ दिया जाता है तो कभी उसका वर्णन नहीं किया जाता है, नहीं तो दिया हुआ सब कुछ क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि धन दिए धन ना खूटे, और जितना देंगे उतना बढ़ता जाएगा। हम कब ये सोचे कि मान लीजिए कि हम 100 रुपया देकर और 1000 रुपया प्राप्त कर लेते हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमने 100 रुपया दिया, क्योंकि उसके बदले में कई गुना ज़्यादा हमको मिल गया। तो इसीलिए बाबा कहते हम नहीं कह सकते कि मैंने बाबा को दिया। फिर बाबा आज अटेंशन दिलाए कि हम बच्चों को सर्विसेबल बनना है, सर्विस करना है,
और सर्विस करने के लिए मुझे कई सारे चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। कभी-कभी नींद का भी त्याग करना पड़ता है, कभी भूख का भी त्याग करना पड़ता है, कभी अपनी शौक की चीज़ों का भी त्याग करना पड़ता है, क्योंकि मुझे सेवा करना है। बाबा ने कहा कि सेवा में थकना नहीं है। यदि रियल रूप से हम सेवा करते हैं, तो कभी सेवा से थकावट नहीं होती है। थकावट कब होती है? जब हमारे अंदर मन के नेगेटिव विचार होते हैं, हम भारी हो जाते हैं, सेवा को बोझ समझ लेते हैं, तो बाबा कहते हैं कि थकावट हो जाता है। इसलिए मुझे थकना नहीं है। बाबा कहते हैं कि अपना जो भी बाबा का हम देते हैं, रोज़-रोज़ जो भी बाबा समझाते हैं, बाबा कहते हैं उस पर मुझे विशेष रूप से अटेंशन देना है और तभी हम बहुत श्रेष्ठ बन सकते हैं, महान बन सकते हैं। जीवन में कोई भी परिस्थितियाँ आती है, बाबा ने कहा उसको गुड लक समझो। हम समझते हैं कि परिस्थिति नहीं आ रहा है तो हमारा गुड लक है, लेकिन ऐसा नहीं है। परिस्थिति नहीं आ रहा है मतलब समझ ले कि कुछ न कुछ हमारा पुरुषार्थ ठीक नहीं है। इसलिए परिस्थितियाँ आ रहा है मतलब कि हमारा गुड लक है, हमारा पुरुषार्थ बहुत अच्छा है। इसलिए हम कभी भी परिस्थितियों से घबराएं नहीं, बातों से घबराएं नहीं। अटेंशन देना है कि यह पुरुषोत्तम संगम युग स्वयं परम पिता परमात्मा शिव बाबा हमारे साथ है, तो कुछ भी खराब कभी भी हो ही नहीं सकता है। तो आज की बहुत अच्छी बातें बाबा ने मुरली में हम बच्चों को ध्यान रखने वाली बताई है, जिस पर मुझे ध्यान देना है, जिसमें आज बाबा अटेंशन दिलाए। 2/11/2020 की मुरली मुख्य सार में मीठे बच्चे में बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरानी दुनिया बदल अब नई बन रही है। तुम्हें अब पुरुषार्थ कर उत्तम देव पद पाना है। प्रश्न है, सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात सदैव याद रहती है? उत्तर है, उन्हें याद रहता कि धन दिए धन ना छूटे, कभी घटता नहीं है। इसलिए वह रात दिन नींद का भी त्याग कर ज्ञान धन का दान करते रहते, थकते नहीं है। लेकिन अगर खुद में कोई अवगुण होगा तो सर्विस करने का भी उमंग नहीं आ सकता है, क्योंकि वो सेवा करने ही नहीं देगा वो अवगुण। बार बार हमारा कहीं और तरफ ध्यान चला जाएगा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाबा बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं परम पिता रोज रोज समझाते हैं, जैसे रोज रोज टीचर पढ़ाते हैं। बाप तो सिर्फ शिक्षा देंगे, संभालते रहेंगे, क्योंकि बाप के तो घर में ही बच्चे रहते हैं ना। बाबा तो बच्चों को समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे। माँ बाप के साथ रहते हैं। यहाँ तो यह वंडरफुल बात है, रूहानी बाप के पास तुम रहते हो। एक तो रूहानी बाप के पास मूल वतन में रहते हो, फिर कल्प में एक ही बार बाबा आते हैं बच्चों को वर्षा देने व पावन बनाने, सुख व शांति देने। तो जरूर नीचे आकर रहते होंगे। इसमें ही मनुष्य को मुंझारा हुआ है। गायन भी है, साधारण तन में प्रवेश करते हैं। अब साधारण तन कहाँ से उड़कर तो नहीं आता है ना, जरूर मनुष्य के तन में ही आते हैं। तो भी बताते हैं कि मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ। तुम बच्चे भी अब समझते हो, बाबा हमको स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं। जरूर हम लायक नहीं हैं, पतित बन गए। सब कहते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। बाबा कहते हैं, मुझे कल्प कल्प पतितों को पावन करने की ड्यूटी मिली है। बाबा की ड्यूटी कौन सी है? पतित से पावन बनाने की। हे बच्चों, अब इस पतित दुनिया को पावन बनाना है। पुरानी दुनिया को पतित, नई दुनिया को पावन कहेंगे। गोया पुरानी दुनिया को नया बनाने बाबा आए हैं। कलयुग को तो कोई भी नई दुनिया नहीं कहेंगे। यह तो समझ की बात है ना। कलयुग है पुरानी दुनिया। बाबा भी आएंगे जरूर पुराने और नए के संगम पर।
जब कहाँ भी तुम यह समझाते हो तो बोलो यह पुरुषोत्तम संगम युग है। बाबा आया हुआ है। सारी दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको यह पता हो कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। जरूर तुम संगम युग पर हो, तब तो समझाते हो ना। मुख्य बात है ही संगम युग। तो पॉइंट्स भी बहुत जरूरी है। जो बात कोई नहीं जानते वह समझानी पड़े। इसलिए बाबा ने कहा था कि यह जरूर लिखना है कि अब पुरुषोत्तम संगम युग। सभी को ये पता होना चाहिए कि कलयुग के अंत के समय को ये पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। नए युग अर्थात सतयुग के चित्र भी है। मनुष्य कैसे समझे? यह लक्ष्मी नारायण सतयुगी नई दुनिया के मालिक हैं। उनके ऊपर अक्षर जरूर चाहिए, पुरुषोत्तम संगम युग। यह जरूर लिखना है, क्योंकि यही मुख्य बात है। मनुष्य समझते हैं कलयुग में अभी बहुत वर्ष पड़े हैं। बाबा कहते देखो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में। तो समझाना पड़े नई दुनिया के मालिक यह लक्ष्मी नारायण है। यह है पुरानी निशानी, यह है पूरी निशानी। तुम कहते हो इस राज्य की स्थापना हो रही है। गीत भी है ना, नवयुग आया अज्ञान नींद से जागो। बाबा गीत बजवाते थे, है ना, कि अब नवयुग आया कि आया अज्ञान नींद से जागो। यह भी तुम जानते हो कि अब संगम युग है। इनको नवयुग कहेंगे। संगम युग को नवयुग कहा जाता है। यह पुरुषोत्तम संगम युग है। जबकि पुरानी दुनिया खत्म हो और नई दुनिया स्थापन होती। मनुष्य से देवता बन रहे हैं, राज्यों सीख रहे हैं। देवताओं में भी उत्तम पद है ही इन लक्ष्मी नारायण का। यह भी है तो मनुष्य, परंतु इनमें दैवी गुण है। इसलिए देवी देवता कहा जाता है। सबसे उत्तम गुण है पवित्रता का। तब तो मनुष्य देवताओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं ना। यह सब पॉइंट्स बुद्धि में धारण उनको होगी जो सर्विस करते रहते हैं। बाबा कहते हैं सर्विसेबल बच्चों को बहुत सारी बातें याद रहेगी, नोट भी करते रहेंगे ताकि हम कहाँ पर कौन सी बातें समझाएं। कहा जाता है धन दिए धन न खूटे। बहुत समझानी मिलती रहती है। नॉलेज तो बहुत सहज है, परंतु कोई में धारणा अच्छी होती है, कोई में नहीं होती है। जिनमें अवगुण है वह तो सेंटर संभाल भी नहीं सकते। बाबा कहते क्या करेंगे, और भी ज्यादा डिसर्विस करेंगे। तो बाबा बच्चों को समझाते हैं प्रदर्शनी में भी सीधे सीधे अक्षर देने चाहिए। पुरुषोत्तम संगम युग तो मुख्य समझाना चाहिए। इस संगम पर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। जब यह धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। यह जो महाभारत लड़ाई है उनकी भी ड्रामा में नोंद है। यह भी अभी निकले हैं, आगे थोड़ी थे। 100 वर्ष के अंदर सब क्लास हो जाते हैं। संगम युग को कम से कम 100 वर्ष तो चाहिए ना। सारी नई दुनिया बननी है। न्यू दिल्ली बनाने में कितना वर्ष लगा? तुम समझते हो भारत में ही नई दुनिया होती है, फिर पुरानी क्लास हो जाएगी। कुछ तो रहती है ना, प्रलय तो होती नहीं। यह सब बातें बुद्धि में है। अभी है संगम युग। नई दुनिया में जरूर यह देवी देवता थे, फिर यही होंगे। यह है राज्यों की पढ़ाई। अगर कोई डिटेल में नहीं समझा सकते हैं तो सिर्फ एक बात बोलो, परम पिता परमात्मा जो सबका बाप है उनको तो सब याद करते हैं ना। वह हम सब बच्चों को कहते हैं तुम पतित बन पड़े हो। पुकारते भी हो कि हे पतित पावन आओ। बरोबर कलयुग में है पतित, सतयुग में पावन होते। अब परम पिता परमात्मा कहते हैं देह सहित यह सब पति संबंध को छोड़ मामेकम याद करो तो पावन बन जाएंगे। यह गीता के ही अक्षर है भी गीता का युग। गीता संगम युग पर ही गाई गीता संगम युग पर ही गाई हुई थी, जबकि विनाश हुआ था। बाबा ने राज्यों सिखाया था, राजाई स्थापन हुई थी, फिर जरूर होगी।
यह सब रूहानी बाप समझाते हैं। चलो इस तन में ना आए तो और कोई में भी आए, समझानी तो बाप की है ना। हम इनका तो नाम नहीं लेते हैं, हम तो सिर्फ बतलाते हैं। बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम पावन बन और मेरे पास चले आएंगे। कितना सहज है। सिर्फ मुझे याद करो और 84 के चक्र का ज्ञान बुद्धि में हो। जो धारणा करेगा वह चक्रवर्ती राजा बनेगा। यह मैसेज तो सब धर्म वालों के लिए है। घर तो सबको जाना है, हम भी घर का ही रास्ता बताते हैं। पादरी आदि कोई भी हो, तुम उनको बाबा का संदेश दे सकते हो। बाबा ने सभी को संदेश देने के लिए अटेंशन खिंचाया। तुमको खुशी का बहुत पारा चढ़ना चाहिए। परम पिता परमात्मा कहते हैं, मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। सबको यही याद कराओ। बाबा का पैगाम सुनाना ही नंबर 1 सर्विस है। गीता का युग भी अब है। बाबा आए हैं, इसलिए वही चित्र शुरू में रखना चाहिए। जो समझे कि हम बाप का पैगाम दे सकते तो तैयार रहना चाहिए। बाबा ऑफर कर रहे हैं कि जो बच्चे बाबा का संदेश दे सकते हैं उनको बाबा कहते तैयार रहना चाहिए। बाबा कभी भी किसी को बोल सकते हैं। तो समझ ले कि हम क्या सचमुच में बाबा का संदेश देने के लिए तैयार हैं। दिल में आना चाहिए कि हम भी अंधों की लाठी बने। यह पैगाम तो कोई को भी दे सकते हो। पीके का नाम सुनकर ही डर जाते हैं। बोलो हम सिर्फ बाबा का पैगाम देते। परम पिता परमात्मा कहते हैं, मुझे याद करो बस, हम किसकी ग्लानि नहीं करते। बाबा कहते हैं, मामेकम याद करो, मैं ऊंचे ते ऊंच पतित पावन हूँ। मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यह नोट करो, यह बहुत काम की चीज। हाथ पर व बाह पर अक्षर लिखाते हैं ना, यह भी लिख दो। इतना सिर्फ बताया तो भी रहम दिल कल्याणकारी बने। अपने से प्रण करना चाहिए। बाबा कहते सेवा करने के लिए अपने आप से प्रतिज्ञा करनी चाहिए। सर्विस जरूर करनी है, फिर आदत पड़ जाएगी। यहाँ भी तुम समझा सकते हो, चित्र दे सकते हो। यह है पैगाम देने की चीज। लाखों बन जाएंगे। घर घर में जाकर पैगाम देना है। पैसा कोई दे पैसा कोई दे ना दे, बोलो बाबा तो है ही गरीब निवाज। हमारा फर्ज है घर घर में पैगाम देना। यह बाप दादा, इनसे यह वर्षा मिलता है। 84 जन्म यह लेंगे, इनका यह अंतिम जन्म है। हम ब्राह्मण हैं तो फिर देवता बनेंगे। ब्रह्मा भी ब्राह्मण है। प्रजापिता ब्रह्मा अकेला तो नहीं होगा ना, जरूर ब्राह्मण वंशावली भी होंगी। ब्रह्मा सो विष्णु देवता, ब्राह्मण है चोटी। वही देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। कोई जरूर निकलेंगे जो तुम्हारी बातों को समझेंगे। पुरुष भी सर्विस कर सकते हैं। सवेरे सवेरे उठकर मनुष्य जब दुकान खोलते हैं तो कहते हैं सुबह का साईं। तुम भी सवेरे सवेरे जाकर बाबा का पैगाम सुना। बोलो तुम्हारा धंधा बहुत अच्छा होगा। तुम साईं को याद करो तो एक ही जन्म का वर्षा मिलेगा। साईं माना परमात्मा जो सभी का लीडर है। अमृत वेले का टाइम अच्छा होता है। आजकल कारखानों में माताएं भी बैठकर काम करती। यह बैज भी बनाना बहुत सहज। बाबा कहते बैज से भी हम बहुत अच्छी सेवा है ना कर सकते। तुम बच्चों को रात दिन सर्विस में लग जाना चाहिए। नींद भी हराम कर देना चाहिए। ऐसी बाबा कहते हैं सेवा की है ना लगन हो कि जब सेवा के लिए बुलाया जाए तो ऐसा नहीं कहे कि हमको नींद आ रहा है, हमको अभी तो रेस्ट करने का टाइम है, अभी हमको भूख लगा हुआ है। एक अच्छे योद्धा के लिए कहा जाता है, एक अच्छे योद्धा को ट्रेनिंग दिया जाता है कि उसको कभी भूखे भी रहना पड़े, कभी नींद का भी त्याग करना पड़े, कभी बहुत चोट लगा हुआ हो उसमें भी युद्ध करना पड़े। तो हर परिस्थिति के लिए यहाँ तक कि योद्धा के साथ साथ उसके जो सारथी घोड़े हाथी भी होते हैं उनको भी ऐसा ट्रेंड करके रखते हैं। तो बाबा भी आज बच्चों को समझा रहे हैं कि नींद भी बच्चों को हराम कर देना चाहिए।
बाबा का परिचय मिलने से मनुष्य धन के बन जाते हैं। तुम सबको भी पैगाम दे सकते हो। तुम्हारा ज्ञान तो बहुत ऊंचा है। बोलो, हम तो एक को याद करते हैं। क्राइस्ट की आत्मा भी उनका बच्चा थी। आत्माएं तो सब उनके बच्चे हैं। वही गॉड फादर कहते हैं कि और कोई भी देहधारियों को मत याद करो। तुम अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो, तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, मेरे पास आ जाएंगे। मनुष्य पुरुषार्थ करते ही है घर जाने के लिए, परंतु जाता कोई भी नहीं। देखा जाता है बच्चे अभी बहुत ठंडे हैं। बाबा ने देखा कि ठंडी आने के पहले ही बच्चे क्या हो गए हैं, सेवा के लिए ठंडे हो गए लॉकडाउन में, है ना। लेकिन बाबा ने कहा का फिर से एक्टिव बनना है, सेवा करना है। इतनी मेहनत बच्चों से पहुंचती नहीं है, फिर क्या करते हैं। हाँ, बाबा कहते जब मेहनत नहीं कर पाते हैं, नहीं हो पाता है, तो फिर कई तरह के बाबा कहते हैं कि बहाना बनाते हैं, है ना। कुछ ना कुछ चीजों का बहाना बनाते हैं। हाँ, वो जगह ठीक नहीं है, वहाँ लोग ठीक नहीं है, वहाँ ठंडी है, गर्मी है, बहुत तरह के बहाने की बहुत लंबी लिस्ट है। बाबा कहते हैं फिर बहाना करते हैं। इसमें बहुत सहन भी करना पड़ता है। ठंडी, गर्मी, निंदा, स्तुति, हानि, लाभ, हर चीज को बाबा कहते सहन करना पड़ता है। धर्म स्थापक को कितना सहन करना पड़ता है। क्राइस्ट के लिए भी कहते हैं उनको क्रॉस पर चढ़ाया। तुम्हारा काम है सबको संदेश देना। उसके लिए युक्तियां बाबा बताते रहते हैं। कोई सर्विस नहीं करते हैं तो बाबा समझते हैं धारणा ही नहीं। खुद की धारणा बहुत अच्छी होगी तो बाबा कहते हम सेवा भी बहुत अच्छी तरह से करेंगे, और खुद की धारणा नहीं है तो दूसरे को भी नहीं बताएंगे। बाबा राय देते हैं कि पैगाम दो। ट्रेन में भी तुम यह पैगाम देते रहो। तुम जानते हो हम स्वर्ग में जाते हैं, कोई शांति धाम में भी जाएंगे ना। रास्ता तो तुम ही बता सकते हो। तुम ब्राह्मणों को ही जाना चाहिए। है ही बहुत, है तो बहुत। ब्राह्मणों को कहाँ तो रखेंगे ना। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद तो जरूर होंगे ना। आदि में है ही ब्राह्मण। तुम ब्राह्मण हो ऊंचे ते ऊंचे। वह ब्राह्मण है कुख वंशावली। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना, नहीं तो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण कहाँ गए। ब्राह्मणों को तुम बैठकर समझाओ तो वह झट समझ जाएंगे। तो तुम भी ब्राह्मण हो, हम भी अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं। अब बताओ तुम्हारा धर्म स्थापन करने वाला कौन। ब्रह्मा के सिवाय कोई नाम ही नहीं लेंगे। तुम ट्रायल करके देखो। ब्राह्मणों के भी बहुत बड़े बड़े कुल होते हैं। पुजारी ब्राह्मण तो ढेर है। अजमेर में ढेर बच्चे जाते हैं। कभी कोई ने समाचार नहीं दिया कि हम ब्राह्मणों से सेवा करते हैं। लेकिन बाबा ने क्या कहा कि हमें क्या करना है, बाबा को बताना है ना, कि हमने क्या सेवा किया। उनसे पूछा तुम्हारा धर्म स्थापन करने वाला कौन है। ब्राह्मण धर्म किसने स्थापन किया, तुमको तो मालूम है। सच्चे ब्राह्मण कौन है, तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो। यात्रा पर भक्त ही जाते हैं। यह चित्र तो बहुत अच्छा है। लक्ष्मी नारायण का तुमको मालूम है। जगत अम्बा कौन है, लक्ष्मी कौन है। ऐसे ऐसे तुम नौकरों, भिलनियों आदि को भी समझा सकते हो। बाबा कहते हैं ना ये ज्ञान सभी के लिए, बड़े छोटे सारे लोगों के लिए ज्ञान है। तो सभी को बाबा कहते हैं समझा सकते हो। तुम्हारी बिगड़ तो और कोई है नहीं जो उन्हों को सुनाए। बहुत रहम दिल बनना है। बोलो तुम भी पावन बन पावन दुनिया में जा सकते हो। अपने को आत्मा समझो, शिव बाबा को याद करो। शौक बहुत होना चाहिए। बाबा कहते एक तो सेवा करने के लिए क्या होना चाहिए, शौक होना चाहिए। जब तक शौक नहीं होगा किसी कहने से कितना दिन तक करेंगे, इसलिए शौक होना चाहिए। किसको भी रास्ता बताने का जो खुद याद करते होंगे वही दूसरों को याद कराने का पुरुषार्थ करेंगे। बाबा तो नहीं जाकर बात करेंगे ना। यह तो तुम बच्चों का काम है। गरीबों का भी कल्याण करना है, खाली बड़े का नहीं। बाबा कहते सभी का हम बच्चों को है ना कल्याण करना है। बेचारे बहुत सुखी हो जाएंगे। थोड़ा याद करने से प्रजा में भी आ जाए वह भी अच्छा है। यह धर्म तो बहुत सुख देने वाला है।
दिन प्रतिदिन तुम्हारा आवाज जोर से निकलेगा। सबको यही पैगाम देते रहो। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। तो मीठे मीठे बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली हो। जबकि महिमा सुनते हो तो समझते हो, फिर भी कोई बात की फिक्रात आदि क्यों रखनी चाहिए। यह है गुप्त ज्ञान, गुप्त खुशी। तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स। तुमको अननोन वॉरियर्स कहेंगे और कोई अननोन वॉरियर्स हो नहीं सकते। तुम्हारा दिलवाड़ा मंदिर पूरा यादगार है। दिल लेने वाले का पूरा परिवार है ना। महावीर महावीरनी और उनकी औलाद, यह पूरा पूरा तीर्थ है। काशी से भी ऊंची जगह हुई। यहाँ दिलवाड़ा मंदिर में बाबा कहते हैं कि सभी की तपस्या का है ना यादगार बनाया हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। रूहानी और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और से नमस्ते। अभी हम सुनते हैं मुरली की मुख्य बातें। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, घर घर में जाकर बाबा का पैगाम देना है। सर्विस करने का प्रण करो। सर्विस के लिए कोई भी बहाना मत दो। दूसरा है, किसी भी बात की फिक्रात नहीं करनी है। गुप्त खुशी में रहना है। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। एक बाबा की याद में रहना है। आज का वरदान बहुत सुंदर है, आप सभी स्मृति में रखेंगे। परिस्थितियों को गुड लक समझ अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडोल भव। परिस्थितियों को गुड लक समझ अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडोल भव। कोई भी परिस्थिति आए तो हाई जंप दे दो, क्योंकि परिस्थिति आना भी गुड लक है। यह निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करने का साधन है। आप जब एक बारी अंगद के समान मजबूत हो जाएंगे तो यह पेपर भी नमस्कार करेंगे। पहले विकराल रूप में आएंगे और फिर दासी बन जाएंगे। चैलेंज करो कि हम महावीर हैं। जैसे पानी के ऊपर लकीर ठहर नहीं सकती, ऐसे मुझ मास्टर सागर के ऊपर कोई परिस्थिति वार कर नहीं सकती। वह स्थिति में रहने से अचल अडोल बन जाएंगे। जब स्वयं की स्थिति बाबा कहते बहुत मजबूत होगी तो कोई भी परिस्थिति का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। स्लोगन है, नॉलेजफुल वह है जिसका हर कर्म श्रेष्ठ और सफल हो। नॉलेजफुल वह है जिसका हर कर्म श्रेष्ठ और सफल हो। बाबा कहते हैं ऐसा नॉलेजफुल बनना है कि हमारा कर्म भी श्रेष्ठ हो और सब कुछ बाबा कहते हैं हमारा सफल हो। शांति। इतनी कृपा हुई कि हम कृतकृत्य हो गए। इतनी कृपा हुई कि हम कृतकृत्य